दोस्तों देखा जाए तो अमेरिका भारत के पक्ष में तरह तरह के बयान देने लगा है। इसी कड़ी में हाल ही में अमेरिका ने कहा कि भारत ने बड़ी तबाही को रोक रखा है, नहीं तो अभी तक कई परमाणु हमले हो चुके होते और दुनिया में बड़ा महायुद्ध छिड़ गया होता। जी हां दोस्तों, ये बातें अमेरिका ने दुनिया के सामने लाकर रखी है और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अमेरिका ने कहा कि इस मामले में भारत बहुत एक्टिव रहा और अजीत डोभाल की जो मीटिंग है वह दिखा रही है कि भारत के कदम का असर हुआ है। ऐसे में अमेरिका साफ साफ यह कहना चाहता है कि जिस तरह से भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन से बातचीत की और उन्हें समझाया, यही वह खास कारण है जिस वजह से वह युद्ध ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और परमाणु बम का इस्तेमाल इस युद्ध में नहीं किया गया, जिससे काफी बड़ी तबाही को बचाया जा सका। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्यों अमेरिका अचानक से भारत के पक्ष में बयान दे रहा है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल अजीत डोभाल जब एनएसए की मीटिंग में रूस पहुंचे थे तब यह देखने को मिला था कि पुतिन ने प्रोटोकॉल अजीत डोभाल के साथ बातचीत की थी और यह बातचीत 1 से 1.5 घंटे के बीच चली थी, जो पुतिन और एनएसए अजीत डोभाल के बीच हुई थी। इन सब के बीच यह बहुत बड़ी सच्चाई है कि रूस जब चाहे तब यूक्रेन पर ऐसी बड़ी तबाही ला सकता है, जिस तबाही में कुछ ही पल में पूरा का पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा और नहीं तो यह विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। और आपको बता दे, यह विश्व युद्ध का रूप नहीं लेगा बल्कि इसमें यूक्रेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिरने शुरू होंगे तो सबसे पहले नाटो और अमेरिकी देश यहां से पीछे हट जाएंगे। और इसके पीछे का कारण यह है कि एक समय था जब दुनिया के देश एकजुट हुआ करते थे और लड़ा करते थे, लेकिन अब लगभग हर देश अपना हित देखता है, जबकि कुछ कमजोर देश अपना हित नहीं देख पाते। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बयान आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और चीन की वजह से अब तक यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं किया है रूस ने। भारत का रूस के साथ एक बहुत अच्छा सीधा जुड़ाव है। यह नई दिल्ली ही है जिसमें रूस को सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने से रोक रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि पुतिन इस युद्ध में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे और मॉस्को की तरफ से बार बार परमाणु हमलों की बातें कही गई थी, लेकिन फिर यहां पर भारत ने अपना रोल निभाया और भारत ने यह कोशिश की कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला ना करे। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन यह बातें तब कह रहे हैं जब यूक्रेन में भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया है। तब भी अमेरिका ने भारत का पक्ष लेते हुए इस बात को साफ किया है कि यूएन में भले ही भारत में रूस के खिलाफ वोट ना किया हो, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि यूक्रेन को परमाणु बम से बचाने वाला और तबाही से बचाने वाला भारत है। खैर, भारत ने ऐसे कई कारणों से किया है, जिसमें पहला कारण है परमाणु बम इस स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ देता। और दूसरी बात यह है कि अगर परमाणु युद्ध शुरू होता है, रूस करता है, तो फिर कूटनीतिक तौर पर रूस के खिलाफ कई सारे देश खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद भारत के लिए भी रूस का साथ देना काफी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में यही सही समय रहेगा कि रूस इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल करे ही ना। और देखा जाए तो यह भारत की वजह से ही संभव हो पाया, क्योंकि जिस तरह से भारत ने रूस को सही समय पर समझाया और रूस ने भारत की बात मानकर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया, इसी वजह से यह युद्ध सीमित रहा और इसने विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। इस युद्ध के अंजाम काफी ज्यादा भयंकर भी हो सकते थे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब से अमेरिका ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसके बाद से सारे फॉरेन रिजर्व जो अमेरिकी डॉलर में थे वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए और तब से जैसे डॉलर का दुनिया भर में बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि भारत समेत दुनिया भर के कई देश अमेरिकी डॉलर पर अपना भरोसा पूरी तरह से खो चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह बात अच्छे से पता चल चुकी है कि आने वाले समय में अगर अमेरिका को जरूरत पड़ती है तो वे रूस जैसा हाल उनका भी कर सकते हैं। ऐसे में भारत विश्व के उन कुछ पहले देशों में से एक है जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपनी लोकल करेंसी को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर अमेरिका के साथ कोई अनबन होती है तो भी भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान ना सहना पड़े।
और पेमेंट के मामले में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि अगर भारत अपनी करेंसी में दूसरे देशों को पेमेंट कर सकेगा तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होगा कि भारत अपनी कमोडिटीज का आयात ना कर सके। साथ ही इसे संभव बनाने के लिए भारत कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें सबसे पहले रूस का नाम सामने आता है। आज के समय में दोनों देशों के बीच एक ताकतवर रुपए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म सक्रिय है, जिसके जरिए भारत रूस के साथ अपने आर्थिक संबंध लगातार प्रतिबंधों के बावजूद मजबूत कर सका है। और अब इसी कड़ी में यूएई भारत का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके तहत यूएई के एम्बेसडर ने अब एक और काफी बड़ी जानकारी मीडिया के सामने रखी है, जिसने अमेरिका में हलचल तेज कर दी है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, यूएई के एम्बेसडर ने अभी यह बात खुलकर कह दी कि भारत और यूएई साथ मिलकर रुपए दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म को एक हकीकत बनाने के लिए काफी तेजी से काम कर रहे हैं और कुछ समय में यह सिस्टम सच्चाई बनकर हमारे सामने आ सकता है, जिससे भारत और यूएई की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से लोकल करेंसी में लिंक हो जाएगी और हमें अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, जो भारत के लिए सही मायनों में आर्थिक आजादी होगी। उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। बता दें कि मौजूदा समय में भारत और यूएई के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और आने वाले 5 सालों में दोनों देशों ने इस बात का लक्ष्य रखा है कि भारत और यूएई का नॉन ऑयल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को पार कर सकेगा, जो दोनों ही देशों के बीच साइन किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करने में संभव हो सकता है, जिसके तहत दोनों देश काफी तेजी से काम कर रहे हैं। जो रुपए दिरहम ट्रेड के साथ साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में भी दोनों देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत हाल ही में सिंगापुर के साथ यूपीआई को सफलतापूर्वक लिंक करने के बाद अब भारत यूएई के साथ भी यूपीआई को लिंक करने के लिए बातचीत कर रहा है, ताकि संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद लाखों की संख्या में भारतीय आसानी से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने परिवारों और दोस्तों तक पैसे भेज सके और उनके लिए यूएई में रहना, कमाना और भारत में पैसे भेजना काफी आसान बना देगा, जिससे भारत और यूएई दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत अमेरिकी डॉलर से आजादी पाने के लिए तेजी से नए कदम उठा रहा है, उसे ध्यान से देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अगर भारत इसी तरह से अपने प्रयासों को जारी रखता है और सफल रहता है तो साल 2030 तक भारत अपने टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का एक काफी बड़ा हिस्सा लोकल करेंसी यानी भारतीय रुपए में कर सकता है, जो भारत के लिए अमेरिकी डॉलर के खिलाफ काफी बड़ी सफलता होगी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सही मायनों में आत्मनिर्भर बन सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।